अस्सलाम वालेकुम जी। ना चाहते हुए भी वही दिन आ पहुंचा है जिस दिन DGISPR साहब ने एक लंबी तवील 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। मैंने यूं तो एक वादा किया था कि जी मैं नहीं देखूंगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसका जवाब नहीं तैयार करूंगा, लेकिन जब सोशल मीडिया खोला तो हर जगह पे यही बात थी। तो क्या ही किया जा सकता है, मजबूर हूँ, बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसके ऊपर। नहीं चाहता था लेकिन बोलना पड़ेगा। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब 80 साल की उम्र में शुएब सिद्दीकी नाम के एक शख्स ने ख्वाजा आसिफ को बेइज्जत किया है। उनको बुढ़ा 80 साल का कह के पैर पड़ता है, सोने के पैर पड़ता है, ये करता है वो करता है। ओए होए 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 होए, बड़ी ज़बरदस्त बेइज्जती की है, बड़ी ज़बरदस्त बेइज्जती की है। मैं इबरतनाक बेइज्जती की है। मैं होता, यकीन करें, मैं मतलब शर्मिंदगी के मारे या मैं शहबाज शरीफ को फ़ोन करता कि अलीम खान हैज़ टू गो, अदरवाइज आई हैव टू गो इन प्रोटेस्ट, यू डिसाइड। बड़ी बेगैरती करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब अगर बैठे रहेंगे, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बेगैरती करेंगे। साथ मोहसिन नकवी के खिलाफ पहली आवाज़ बुलंद हो चुकी है, राणा सनाउल्लाह साहब। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको चोखा मज़ा आएगा। इस वीडियो का मैं आपको बता रहा हूँ, वो व्यू पॉइंट आपको नज़र आएगा जो पहले होता नहीं। मज़ा आ जाएगा चोई साहब। आज पूरी वीडियो एंड तक देखो, सौदा खरा खरा करांगे आज। अदील राजा सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी के नाम पर आई, बहुत सारी सियासी बातें की गई। अब सियासी बातें जब होती हैं तो वो कमज़ोर होती हैं, इसीलिए बड़े सियाने लोग कहते हैं कि कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना भी बेहतर होता है, छोड़ देना, वेल लेफ्ट कर देना चाहिए। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मसला था, मसला ये था कि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, फिर ये डिले की गई। मोहसिन नकवी ने एक तकरीर की। यूँ लगता है कि माहौल दिया गया पहले कि एक डिबेट छेड़ी जाए कि नए सूबे बनाने हैं भाईजान। अब पब्लिकली वार्निंग देनी पड़ेगी इन हुकूमतों को ताकि नए सूबों के ऊपर काम हो सके। ये ब्लडी नए सूबों के ऊपर काम नहीं करते। तो मोहसिन नकवी साहब ने शुरली छोड़ी, उस शुरली को री इन्फोर्स किया आकर जनाब डीजी साहब ने आज। अब सार आलम साहब ने पूछा सवाल जिस पर डीजी साहब का कहना था कि जो उनका ज़ाती, ये हो सकता है ज़ाती नुक्ता नज़र नहीं होता मुस्तफ़ा एमपेक्स केस के बाद प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल कैबिनेट इज़ गवर्नमेंट, तो एक गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र समझा जाना चाहिए अनलेस शहबाज शरीफ स्पेसिफाइज इज़ एग्जैक्टली कि ये गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र नहीं। एक्सप्लेनेशन कॉल करें मोहसिन नकवी से या उसको फारिग करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज सन्नाटे हैं। वाहिद बंदा जो नून लीग की तरफ से आया है वो राणा सनाउल्लाह साहब हैं, जिन्होंने कड़ाकेदार सा जवाब दिया है कि जरदारी साहब के ये जो दूसरे बरखुरदार हैं, ये जो कह रहे हैं ये सिस्टम कायदे-आज़म ने दिया था, यही सिस्टम चल रहा है, ये डिलीवर करेगा। तो वो उन्होंने बता दिया कि सिस्टम तो यही राणा साहब ने। अब देखना राणा साहब में कितनी तड़ है और मोहसिन नकवी में कितनी तड़ है। मज़ा तो बड़ा आने वाला है, मज़ा तो बड़ा तबाहकुन आने वाला है जनाब। ये अजीब सी बातें आज वैसे बड़ी हुई हैं, मतलब डीजी साहब ने भी अजीब सी बात की है और बहुत ही जनाबे वाला, मतलब डीजी साहब की कुछ डेमोक्रेसी भी परेशान हो गई ना कि अवाम की जनरल विल इज़ डेमोक्रेसी। किसी जनरल की विल तो डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती ना भाई। पहले तो मुझे कन्फ्यूजन होगी। अब डीजी साहब ने आके बताया है कि जी हार्ड स्टेट क्या होती है। अब हम जो हार्ड स्टेट हमें बताया गया था कि अब हम हार्ड स्टेट बन गए, हम तो बने ही नहीं। अभी पता चला हम तो हार्ड स्टेट बन ही नहीं सके। हार्ड स्टेट तो होती है जब सबके ऊपर कानून अप्लाई होता है। यहाँ पर तो हम तो कभी हार्ड स्टेट नहीं बन सकते। देखिए, नवाज शरीफ के लिए ठप्पे लगवाने वाला एयरपोर्ट पे जाता है, इमरान खान के लिए अंगूठे लगवाने वाला इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता, नॉट अ हार्ड स्टेट। मैडम मरियम को जेल में एक मोबाइल दिया जाता है, जो मैडम मरियम एक 3 स्टार जनरल का नाम लगाती है कि उसने भिजवाया था। इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हो सकती, बेटे फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, नॉट अ हार्ड स्टेट। मैं तो डीजी साहब की आज की हार्ड स्टेट की डेफिनेशन पे ही कंफ्यूज होकर रह गया हूँ। उन्होंने अब एक नई डेफिनेशन दी है बिल्कुल हार्ड स्टेट की, ये मुझे कन्फ्यूजन हो गई। सो अभी मुझे ये समझ आई कि हम अभी हार्ड स्टेट नहीं, हम कन्फ्यूज्ड स्टेट है। स्टेट ऑफ डिनाइल तो हम पहले ही थे, लेकिन हम कंफ्यूज्ड स्टेट भी हो गए जनाबे वाला। ठीक है। अब नकवी के बयान को इन्होंने इनकार किया पहले, उसके बाद इन्होंने मनोअन उस बयान को छाप दिया कि हाँ जी बात तो यही है कि देखें जी अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। काम नहीं है आपका, काम नहीं है आपका काम कुछ और है, आपको वो काम पे फोकस करना चाहिए। आप इधर आ जाते हैं। मतलब अब
डीजी साहब ने बताया कि ये बताया जा रहा है कि हालात बहुत ख़राब है, हालात बड़े ठीक है, बलूचिस्तान की तरक्की के उन्होंने फिगर्स दिए। हैरत अंगेज़ तौर पर ये वो फिगर्स थे जो चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे टाउटनुमा जर्नलिस्ट भेज रही थी। एक खातून जिनको नया नया कोई दौरा बलूचिस्तान का कराया गया, वो बता रही थी इतनी रोडें मैं तो देख के हैरान, ये है वो है, लटर में पटर में ये है वो है, लटर में पटर में बता रही थी कि बलूचिस्तान में हमने बना दी है। और समझ नहीं आई मुझे। डीजी साहब ने फिर कहा जी 1973 से वही सियासी शख्सियात हैं, उनके खानवादे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, इससे आपको क्या मसला है? अवाम जिनको वोट देगी वो आ जाएंगे, यही तो जमहूरियत होती है। दिस इज़ डेमोक्रेसी, विल ऑफ जनरल विल ऑफ द पीपल, नॉट अ जनरल्स विल। फिर वही समझाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डीजी साहब ने बहुत सारी बातें और भी बताई हमें। तो फिर उनको अचानक ही ये ख्याल आया कि वो ये बताएं कि भाईजान, हकूक तो सारे मांग रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन आपके फ़राइज़ भी होते हैं। ये बात सुन के मुझे कुछ हैरत हुई। मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़े शैतान आदमी हैं, उनका नाम है अबू ज़र सलमान नियाज़ी। उन्होंने पूरा एक पैराग्राफ लिख के ट्वीट कर दिया। वो कहते हैं राइट्स डू नॉट फ्लो फ्रॉम ड्यूटीज़। उन्होंने कहा जी ड्यूटीज़ जो हमारी ड्यूटीज़ है ना, अवाम की ड्यूटी, ठीक है, वो राइट्स अवाम को तब नहीं मिलने के वो अपनी ड्यूटी अदा करेंगी। ये जो आप ड्यूटी बता रहे हैं ये हमारी ड्यूटी नहीं है, माजरत के साथ बुरा मत बनाइए। अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने कंफर्म किया है कि फंडामेंटल राइट्स आर इनहेरेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, यानी कि मेरे जो बुनियादी हकूक़ हैं एज अ पाकिस्तानी वो इनहेरेंट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करता है। तो आप मुझे डीजी साहब खड़े होकर नहीं कह सकते कि पहले ये करोगे, जैसे मेरी अम्मा मुझे कहती थी कि सुबह दंत साफ़ करेंगा तो तेनू खाना दवांगी, अगर मैं दंत साफ़ नहीं भी करांगा तो मैनू खाना मिलेगा, दैट इज़ माई फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये आप नई नई डेफिनेशन लेके आए कि हमारी ड्यूटियाँ राइट्स ना मांगे, हम अपनी ड्यूटियाँ करें। भाई आपकी जो ड्यूटी आप वो करें, ठीक है, ड्यूटी का मसला आपका है, मेरा नहीं है सर। सादिया मज़हर साहिबा एक हैं, बड़ी ये जर्नलिस्ट है उभरती हुई, इन्होंने एक वाक़या लिखा है, गैर सियासी वाक़या, वो मैंने ट्विटर पे पढ़ा। उन्होंने कहा जी एक नौजवान शायर था, वो पूरा एक कलाम बड़ा कोई गाढ़ा सा बोरिंग सा कलाम था, उस एक मुशायरे में सुनाना, वहाँ पर जॉन एलिया साहब भी मौजूद थे। तो जॉन भाई के पास वो पहुँच गया, उनका बड़ा फ़ैन था, उनको कहा जी बताएं जी कैसा लगा आपको मेरा कलाम, आपने पूरा सुना है। और एड्डा वड्डा कलाम सी के सारे घबरा गए थे। तो जॉन साहब ने कहा कि भाई आपकी शायरी में वज़न भी है, ख़याल भी है, अल्फाज का चुनाव भी है, ये भी है वो भी है, बस एक काम करो, ये सब बंद कर दो, ठीक है। तो डीजी साहब बंद कर दी। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, थिएट्रिक्स ज़्यादा थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अल्फाज का असर कम था, बड़े आमियाना किस्म के अल्फाज यूज़ किए गए, लो लेवल अल्फाज, पॉलिसी कम, थिएट्रिक्स ज़्यादा, नॉट गुड। खैर, तो जनाबे वाला रावी भी परेशान निकला। उसने कहा जी मोहसिन नकवी की बातों से लोगों में मायूसी फैल जाएगी। उन्होंने कहा जी कोई मायूसी नहीं फैलेगी, अब नौजवान बड़े बाशऊर हैं, उनको सब कुछ पता है, आप उनको फुद्दू मत समझें। अच्छा, अब ये उसने रावी को समझाया कि नौजवान बड़े समझदार हैं। जब नौजवान यही नौजवान अपने हकूक़ मांगते हैं तो आपको ये क्यों नहीं एहसास होता कि नौजवान बड़े समझदार हैं? ये कोई बेवकूफ़ के बच्चे नौजवान नहीं हैं। आप पीपल आर नॉट स्टूपिड एनी मोर। आपने इस बात को नहीं सोचा सीरियसली, उनको चपेटें कराई जाती हैं, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। जैसे मैं इस वीडियो में कोई बकवास कर दूँ अगर, तो मुझे डराया जाएगा, ठीक है। ऐसे अब नौजवानों को क्यों डराते हैं? हम भी नौजवान ही अपनी तरफ से, क्या हो गया अगर दाढ़ी चिट्टी हो रही है थोड़ी सी, मान लें नौजवान की बात अगर वो है। फिर डीजी साहब ने भी कहा कि इतने ऑपरेशन नहीं हो रहे, इतने हालात ख़राब नहीं है जितने कहा जा रहा है, ठीक है। तो वो जनाबे वाला अगर हालात इतने ख़राब नहीं हुए तो फिर ऑपरेशन क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आपने जो दिखाया है कि 5 साल में कैसे ऑपरेशन हुए, ऐसे हुए, यहाँ पर 5 साल पहले 2021, यहाँ पर 2026, इतने ज़्यादा हो गए। अगर हालात ख़राब नहीं है तो फिर ज़्यादा क्यों ऑपरेशन हो रहे हैं? ये भी मेरा एक सवाल है जनाबे वाला। हाइब्रिड सिस्टम ने आज ये एक्सेप्ट किया है कि वो फेल हो चुका है। अब आते हैं ख़बर की तरफ। ख़बर क्या फीड की जा रही है लोगों को? ख़बर ये फीड की जा रही है, पुराना एक शराब निकल गई नई बोतल में, वो क्या है कि एक रेफरेंडम करवाया जाए मुल्क में। रेफरेंडम होगा जिसमें लोग वोट डालेंगे। अगर कोई भी नहीं वोट डालेगा और या सारे भी वोट डालेंगे 25 करोड़, तो नतीजा एक ही निकलेगा कि मुल्क में नए सूबे बनाने की ज़रूरत है।
सुबह में मैंने आपको वीडियो की थी, उसमें भी कहा था कि नए लोग किसी तरीके से आ जाएं, छोटे छोटे यूनिट बन जाएं, काबू करना आसान हो जाए, जिनको काबू करना आसान हो, जिनके जमातों में सिस्टम ना हो, इस तरह बिखर जाए मैंडेट के किसी सूबे 36 सूबे बना दें, 36 जमातों के पास चले जाए, मेजॉरिटी किसी की बनाओ, हौज फौज एक बना के इकट्ठा करके रख दें ताकि वो मफलूस और अपनी अहमियत बरकरार रहे। ये कहानी बननी है सारी की सारी। डीजी साहब ने मौलाना साहब पे भी कहा, उन्होंने कहा जी समझ नहीं आती, बड़े सॉफ्ट था, अगर इमरान खान के बारे में बात होती डीजी साहब का गुस्सा ही ना संभाला जाता। ठीक है, डीजी साहब पकड़े ही नहीं जाते, फिर डीजी साहब गुस्से में आ जाते, लेकिन डीजी साहब सॉफ्ट रहे। तो रेफरेंडम की कहानी भी आ रही है, इस पर सुबह बात करेंगे। साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने रिस्पॉन्ड किया है मोहसिन नकवी साहब को, उन्होंने कहा जी जरदारी का दूसरा बेटा जो ये कह रहा है ये सिस्टम कायदे-ए-आज़म ने बनाया था। काश बाकी नून लीग वाले भी इतनी हिम्मत कर लेते। नून लीग वालों की और हिम्मत से याद आया ख्वाजा आसिफ, यार वो शुएब सदीकी साहब एक हैं, उनको फ्रंट मैन कहा जाता है अलीम खान का, बड़ी बेइज्जती की उन्होंने ख्वाजा आसिफ की, टेरेबल। मतलब अगर मैं कोई तमीज़दार आदमी होता तो मैं शश्तर रह जाता, लेकिन मैं एक बदतमीज़ आदमी था तो मैंने उस पर ट्वीट किया और हंसा भी मैं। अगर मैं कोई सोफिस्टिकेटेड किस्म का आदमी होता तो मैं ख्वाजा साहब से बाकायदा अफसोस करता है, ख्वाजा साहब आपकी कुत्ते वाली बेइज्जती की, लेकिन मैं एक बदतमीज़ आदमी था, मैं मज़ा लिया इस चीज़ का कि तू सीटें चोरी करेगा बुढ़े वाले, तो यही होगा। ये खूबसूरती क्या है पाकिस्तान के लोगों की कि छोड़ते नहीं हैं, निकलते नहीं हैं बाहर, तो घर में नहीं बैठते। जलील करके रख दिया, इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया। निज़ाम को लेकर आने वाले अब चीखे मारे कि सिस्टम फेल हो गया। साथ नया तजर्बा भी तैयार कर रहे हैं, ढीठपुना है, नया तजर्बा तैयार हो रहा है। पाकिस्तान में एक नया तजर्बा तैयार हो रहा है रेफरेंडम के ज़रिए, मानेंगे नहीं लेकिन सिस्टम उड़ चुका है। सिस्टम के बाप को लेके आना पड़ेगा, सिस्टम के बाप को लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कल रात को 10 बजे लाइव करेंगे, सिस्टम के बाप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील